सुझाने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बड़े इवेंट्स जिन पर अगले हफ्ते आपकी नजर होनी चाहिए ये भी आपको एक बार बता देते हैं और इसकी डिटेल्स लेकर आशीषा हमारे साथ जुड़ चुकी है। आशीषा बताइए। 6 निफ्टी कंपनियां अपने नतीजे अगले हफ्ते पेश करेगी। सबसे पहले नेस्ले की बात कर लेते हैं जिसके नतीजे अगले हफ्ते एक्सपेक्टेड है। टॉप लाइन की बात करें तो सेल्स मोमेंटम कंटिन्यू होगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। ग्रॉस मार्जिन्स में कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेक्टेड है इस क्वार्टर में। याद रखें कमोडिटी प्राइसेस हायर साइड पे थे और उसी के चलते ग्रॉस मार्जिन्स 150 बेसिस पॉइंट से कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। कमेंट्री की बात करें तो डिमांड स्पेशली रूरल डिमांड और मटेरियल कॉस्ट पर क्या कमेंट्री आएगी ये एक मॉनिटरेबल होगा नेस्ले के लिए इस क्वार्टर में। इसके अलावा अपोलो हॉस्पिटल्स के भी नतीजे अगले हफ्ते आएंगे जहां टॉप लाइन पर 35% का ग्रोथ एक्सपेक्टेड है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। ऑनलाइन अपोलो 24/7 प्लेटफॉर्म का कैसा ग्रोथ दिखता है इस क्वार्टर में वो एक की मॉनिटरेबल होगा एपीएल अपोलो के लिए। इसके अलावा आयशा मोटर्स के भी नतीजे अगले हफ्ते एक्सपेक्टेड है जहां रॉ मटेरियल कॉस्ट कम होने के चलते एबिटा मार्जिन एक्सपेंशन एक्सपेक्टेड है। VCV मार्जिन्स की बात करें तो मार्जिन्स एक्सपैंड हो सकते हैं इस पर्टिकुलर सेगमेंट के क्वार्टर बेसिस पर। CV वॉल्यूम्स में इंक्रीज देखने को मिला और उसी के चलते इस सेगमेंट के मार्जिन्स एक्सपैंड हो सकते हैं QOQ बेसिस पर। इसके अलावा ग्रासिम के भी नतीजे अगले हफ्ते आएंगे जहां VSF सेगमेंट के एबिटा में 49% का फॉल देखने को मिल सकता है क्वार्टर बेसिस पर और सेगमेंट केमिकल सेगमेंट के एबिटा में भी मार्जिनल 6% की गिरावट देखने को मिल सकती है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। इसके अलावा ONGC जहां नेट रियलाइजेशंस में 17% का ग्रोथ देखने को मिल सकता है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 7% का डिक्लाइन एक्सपेक्टेड है। ऑयल सेल्स की बात करें तो ऑयल सेल्स और गैस सेल्स दोनों ही 5% से गिरेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। सो इसी के चलते इन सभी स्टॉक्स पर अर्निंग्स के चलते अगले हफ्ते नजर रखनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो अगले हफ्ते भी ढेर सारे नतीजे होंगे जिस पर की बाजार की नजर रहेगी। चलिए फिलहाल